काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आए हैं आपको जिम फिट करने की कुछ टिप्स। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है? आज सीन है डंबल्स के साथ वर्कआउट करेंगे। कोशिश करेंगे कि होता ही है ना कि समटाइम्स आप स्पेसिफिकली हम डेज़ को लेके चल रहे होते हैं। शोल्डर्स का वर्कआउट है, आर्म्स का वर्कआउट है, लेग्स का वर्कआउट है, एब्डोमिनल का वर्कआउट है। आज ऐसा वर्कआउट है जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर रहे होंगे, डिफरेंट मसल्स को। जैसे हम मसल शॉक की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर 3 हफ्ते से रेगुलर एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपने एकदम से डिफरेंट क्या करना है कि आपने सारे मसल्स को अपर बॉडी के इन्वॉल्व कर लिया, इस तरीके से लोअर बॉडी को कभी कंबाइन कर ले। तो आज के इस तरह का वर्कआउट है, डिफरेंट हम मसल्स को रिक्रूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डंबल्स। तो हमने क्या करना है, हमने लाइट डंबल लिया। जाहिर है काशिफ लाइट डंबल्स अपने लिए रखते हैं और हैवी डंबल्स मेरे लिए रखते हैं। ऑफ कोर्स करेंगे, कभी गुरूर नहीं। शुरू करते हैं जी। आज हमने डंबल्स के साथ आगाज़ करना है, तो हमने डंबल्स के साथ ही हमने रोटेशंस करने हैं, आर्म सर्कल्स। अब आप देखिए कि रोटेट कर रहा हूँ, मेरी बैक स्ट्रेट है, चेस्ट अप, कोर नाइस एंड टाइट। सामने देखना है आपने, गर्दन को बेंट नहीं करना और आपने फ्लोर के साथ ग्रिप बना के रखनी है। एंड एक वेव होती है ना, बिल्कुल टायर नुमा, लेकिन टायर की एग्जांपल नहीं है ये होती है बेजवी अंडे की तरह, बेजवी शक्ल में, वो रखना है आपने। ठीक है, नाइस एंड कंट्रोल। अब ग्रिप प्लेसमेंट की बात करते हैं। ग्रिप प्लेसमेंट आपकी ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, एंगुलर चाहिए। ठीक है, 15 रेपिटेशंस करेंगे। अब देखिए कि यहां से मेरी थोड़ी सी हल्की पेस होती है और ऊपर जाके मैं कंट्रोल करता हूं, क्योंकि ज्यादा कनेक्शन मैं ऊपर फील कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हमारी एक नॉर्मल स्टेट है, रेगुलर स्टेट है। लेकिन यहां हम अगेंस्ट द हमारी जो रेगुलर हमारे हाथों की प्लेसमेंट होती है, और खासतौर पे नीचे जब वापस आ रहा होता है वहां पे कंट्रोल करना है। ऊपर ले जाना आसान है, नीचे लाना ज्यादा नेगेटिव कंट्रोल करना आपने। तो आपने मोमेंटम बनाना है, नाइस एंड कंट्रोल, टेक योर टाइम, नाइस एंड कंट्रोल। ये आवाजें निकालना कितना जरूरी होता है एक्सरसाइज में? बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका ब्रीदिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड। मैंने ब्रीदिंग के खिलाफ तो कोई बात की नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आवाजें निकालना कितने, ब्रीदिंग आवाज निकाले बगैर भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? आवाज लाउड, ये करना कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, ताकि आप जल्दी जल्दी सांस लें, अपने लंग्स को रिलैक्स करें क्विक टाइम में, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप कंफर्ट आपका ये है कि आपके हाथ ऐसे हैं, कंफर्ट है कि आपके सीधे खड़े होकर आपने कोई वर्जिश की हरकत कर ली। हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रेट खड़े होना है, हमने बेंट होना है, ऑलमोस्ट जैसे हमने इंक्लाइन बेंच पे हम बैठते हैं, लेटते हैं, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज, 35, 25, विच एवर द एंगल इज, यहाँ करना है। हमने रोटेट किया, डंबल्स को हमने इनवर्ड ग्रिप किया, पाम फेसिंग इन एंड ऑल द वे आउटवर्ड्स, फुल रेंज ऑफ मोशन में। अब क्या हो रहा है साथियों कि मैंने अपने शोल्डर्स को एंगेज किया हुआ है और ट्रापेजियस मसल को एंगेज किया हुआ है अपने बाइसेप को ट्रेन करते हुए। जैसा कि हमने सबसे पहली मूव हमने की थी रोटेशंस, रोटेटर कफ के लिए। तो अब ये जो डंबल का वेट है, अगर ये मेरे पास 10 किलो का टोटल वजन है, तो मैंने 10 किलो का वजन अपने कंधों पे ढाला हुआ है और ये कंफर्टेबल नहीं है, ये इस स्टेट में है। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल रही है ग्रेविटी की भी, और आप वेट को कंट्रोल करें। देन यू आर मूविंग और आप कर्ल करें आर्म्स का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑन, ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन। हाफ नहीं लेके आना, हाफ नहीं, फुल रेंज रोटेट करना है। 12 रेपिटेशंस करेंगे और आप देखिएगा कि मैं इसी फॉर्म में रहते हुए मैं ट्रांजिशन के जरिए अगली वर्जिश की हरकत में जाऊंगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको नोट करें कि मेरी एल्बो लॉक्ड है। थोड़ा सा आप ऐसे देखिए, थोड़े डोले शोले दिखाऊं आपको, नजर आए कि हो क्या रहा है, काम कहाँ चढ़ रहा है। ठीक है, ऑल द वे। अच्छा, अब ये पोजीशन हमारी मेंटेन रहेगी। हमने क्या किया, डंबल्स की ग्रिप प्लेसमेंट यहाँ थी, यहाँ से हमने रोटेट किया था। अब हमने ग्रिप प्लेसमेंट यूं कर ली, बेंट हुए थे, एल्बो ऑल द वे अप और सिंगल आर्म, सीधा हो जाता हूँ। और अब आप देखिए 360 घूम रहा हूँ मैं आपको एंगल दिखाने के लिए। इसको डंबल किक बैक कहते हैं। अब आप चाहें तो आप दोनों एक साथ भी ये कर सकते हैं। अब देखिए मेरा कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा शोल्डर एंगेज है, लेकिन हम ट्राइसेप को फोकस कर रहे हैं। ऑल द वे एक्सटेंड, ऑल द वे एक्सटेंशन। ठीक है, सेम पोजीशन, सेम फॉर्म, लेट्स स्टार्ट ऑन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो सीख भाई आप खामोश हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं फोकस्ड है, मैं फोकस्ड हूँ। और मैं वो जो
जो मसल रिक्रूट हो रहा है उसको एक एक को नोट कर रहा उसकी हूँ। और में चले गए। मैं उसके ऑ में चला गया और मैं देख रहा हूँ कि आज रात को जिम में मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। वेरी नाइस। मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। 12 to 15 रेपिटेशंस करेंगे हम लोग। अच्छा, एक्सेलेंट। 3 to 4 सेट्स करने हैं आपने। 12 to 15 रेपिटेशन से ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं रहना। साथ साथ पानी की सिपिंग करनी है आपने। इसके और बाद ऊंची आवाज में सांस लेते रहना है। ऑफ कोर्स लाजमी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी क्या है, हमने इस पोजीशन में आना है, एंगुलर। इसका जो डायमीटर है वो राउंड है। चिपटे भी होते हैं डंबल्स, अच्छा हो जाएगा कि आपकी ग्रिप प्लेसमेंट फ्लोर के साथ अच्छी होगी, लेकिन राउंड है तो डिपेंड करता है कि आपकी बाजू में, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है। तो रोटेशन है और कोशिश करें सरफेस प्लेन ना हो। मेरे पास प्लस ये है कि इस प्लेन नहीं है, खुरदरा है, इससे मेरी फिसलने का चांस बहुत कम है। क्या करना है, हमने इस पोजीशन में आना है। आप चाहें तो चलिए मॉडिफायर से बताते हैं। नीज पे आएंगे, ऑल द वे अप, डेड लॉक, रोटेट किया, ऑल द वे अप, नीचे आए एंड साथ ही ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ राइट। अब इसी ग्रिप में अब देखिए कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है ग्रिप प्लेसमेंट की। सारी ग्रिप प्लेसमेंट की बात है। ऑल द वे अप, यहाँ आए, बाजू सीधा, इधर से ऐसे आए, साथ ही इसी ग्रिप प्लेसमेंट में साइड पे जाएंगे और इसी में हम इसको ऐसे ले जाएंगे, जब वापस आएंगे तो सामने फिर ले जाएंगे। ट्रांजिशन देख रहे हैं आप, और यहाँ पे टेंशन इंटायरली है, जैसा कि हमने इनिशियली वर्कआउट का आगाज़ किया था। शुरू करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। लेकिन इस सारी चीज को आप हमें एक फ्लो में एक दफा करके दिखाइए ना। 1 2 आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। 3 नहीं बिल्कुल। 1 2 3 फ्रंट, क्योंकि आप side. अगेंस्ट द ग्रेविटी हैं तो आपको जान मारना पड़ेगी इसमें, ठीक Exactly. है। आप चाहें तो आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, ऑल द वे sideways, एंड लैटरल, front, sideways Lateral. and lateral. ऑल द वे, Very nice. See, इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमारी लास्ट मूव आज की। ये हमारी आखिरी वर्जिश की हरकत है। हमने डंबल्स को यूं पकड़ा, याद रहे कि वेट आपने उतना ही यूज़ करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे हल्का हल्का सांस चढ़ गया है, काम शुरू हो गया है। आपने क्या करना है, सिंगल आर्म, डंबल आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, क्विक चलेंगे। तो सिख भाई ने इशारा दे दिया कि भाई वक्त ख़त्म हो चुका है, बस करो, अपनी दुकान बंद करो। चलें जी, डंबल ऐसे रखे, जोड़ने नहीं है। ऑल द वे अप, फुल एक्सटेंड, यहाँ लाएंगे, बेंट हुआ, ऑल द वे अप, फुल रेंज एक्सटेंड, ऑल द वे अप, बेंट हुआ, फुल रेंज के साथ, ऑल द वे। अब आप क्या यूज़ करें, मसल एंगेज हो रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो लैट्स मसल यूज़ हो रहे हैं बैक के, आपका शोल्डर इन्वॉल्व है फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज, आपका ट्राइसेप, बाइसेप, इंटायर बॉडी जो आपकी अपर है वो इन्वॉल्व है इस लास्ट मूव में। इसको सीक्वेंस में करते हैं क्विकली। स्पीड आपने खुद अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक करनी है, जैसे कि मैं आपको गाहे गाहे बताता रहता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। जबरदस्त जबरदस्त। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। जीते रहिए, हम चल के